नाज़रीन, जब आप कांटे बोएंगे तो फूल तो नहीं उगेंगे, और जब आप शिद्दत पसंदों को फूल भेजेंगे तो वो बदले में आपको लाशें देंगे। जब आप शिद्दत पसंदों को कुचलने की बजाय, रिट ऑफ द स्टेट कायम करने की बजाय, आप शिद्दत पसंदों को हज़ार हज़ार रुपया दे के जब आप उन्हें घर में भेजेंगे तो फिर सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात ज़रूर होंगे। हाँ, पिछले दिनों में तहरीक लब्बैक के धरने के दौरान जो साद रिजवी और फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से था, 6 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। और जब साद रिजवी ये एक धरना जो है वो एक पुरतशद्दद एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर गया, तो उसके बाद क्या हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। 6 पुलिस एहलकारों को जब शहीद कर दिया गया तो उस वक़्त हुकूमत के एक सेनेटर उसके बाद साद रिजवी के घर जाते हैं और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ मैं इमरान ख़ान के हुक्म से आया हूँ, मैं उनको बताए बगैर कहीं भी नहीं जाता। और जब आपका वज़ीर आज़म कहे कि इस मुआशरे को, इस मुल्क को जो है वो मगरबी निज़ाम से ख़तरा है, हमें अपनों मतलब शिद्दत पसंदी से कोई मसला ही नहीं है, जो मजहबी जमातें उनसे कोई मसला नहीं है, मगरबी निज़ाम से मसला है। और यहाँ कभी सुनते थे कि इंडिया की जो फिल्में हैं उनसे ख़तरा है, असल में ख़तरा हमें अपने आप से है। सियालकोट में जिस तरह का जो वाक़या हुआ है, जो दिल खराश वाक़या हुआ है, हर पाकिस्तानी उसके ऊपर जो है वो शर्मिंदा है, नाला है, दुख में है, गुस्से में है। नाज़रीन, जो पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट आई है वो बड़ी जो है ना दर्दनाक है, वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। नाज़रीन, मामला होता क्या है? होता ये है कि जो श्रीलंका के जो फैक्ट्री है उसके जो मैनेजर हैं, वो जो श्रीलंकन शख्स हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल कुछ मेहमान आ रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने फैक्ट्री का विज़िट करना था। और उससे पहले मशीनों की सफाई वगैरह और पेंट का काम चल रहा था, और मशीनों के ऊपर जगह जगह मजहबी जमातों के पोस्टर लगे हुए थे और दीवारों पे के ऊपर भी लगे हुए थे। तो जो मैनेजर ने आके मुलाजमीन को कहा कि ये आप पोस्टर उतार दें और मशीनों पे जो लगे हुए हैं और उसके साथ साथ जो दीवारों पे लगे हुए हैं ये पोस्टर उतार दें, लेकिन वो पोस्टर नहीं उतारे। अब श्रीलंका का जो बंदा है, अगर लेट्स से हम चाइना चले जाए या श्रीलंका चले जाए, उनकी ज़ुबान हमें नहीं आती, हमें नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, उसने ऐसे दीवार से या मशीनों से वो पोस्टर उतारे। ये अब वहाँ जो बताने वाले, जो वहाँ फैक्ट्री के बाकी लोग हैं, वो ये बताते हैं, पोस्टर उतारे। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया कि ये जो है तौहीन मज़हब होगी, वो एक मजहबी जमात के पोस्टर थे। उसके बाद हंगामा वहाँ बर्पा हो जाता है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर इतने में जो है वो फैक्ट्री के मालिकान इंटरवीन करते हैं और इस मामले को रफा दफा करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं होते, वो इसको हवा देते हैं, इस मामले के ऊपर जो है वो दोबारा इसको ट्रिगर करते हैं। मसला ये है, और हक़ाइक़ ये बताते हैं कि वो जो श्रीलंकन मैनेजर हैं वो डिसिप्लिन और काम पूरा लेते थे और बहुत सारे मुलाजमीन उनसे खुश नहीं थे। और ये ज़ाती अनाद के ऊपर ये वाक़या हुआ है, तो पोस्टर फाड़ना या पोस्टर उतारना ये एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है वो ज़ाती अनाद का मसला लगता है। उन्होंने जो तंग थे मैनेजर से, उन्होंने आके तो शोर डालना शुरू कर दिया, नहीं तौहीन मज़हब हो गया, तौहीन मज़हब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद उन्हें मारने पीटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैनेजर जो है वो भागते हैं और चौथी मंजिल के ऊपर चले जाते हैं बिल्डिंग की, और वहाँ पे जो सोलर पैनल है उसके पीछे छुप जाते हैं। लेकिन मॉब जो है मुलाजमीन फैक्ट्री के, वो उनके पीछे भागते हैं, वहाँ से उन्हें निकालते हैं। उनके चेहरे के ऊपर तेज़ धार जो चीज़ें आले हैं उनसे उनका पहले ज़ख्मी करते हैं और उनको नीचे फैक्ट्री में लेके आते हैं। जो पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो ये बताते हैं कि
جب انہیں نیچے فیکٹری میں چوتھی منزل سے نیچے لایا گیا تب تک جو سری لنکن شہری جو لوکل فیکٹری کے مالک مینیجر تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اب المیہ یہ ہے، اس میں دو چیزیں ہیں کہ پولیس نے جو رسپانس کیا، آئی جی پولیس نے کہا کہ ہم نے تو بڑا فوراً جو ہے وہ رسپونڈ کیا، لیکن جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پولیس لیٹ پہنچی ہے، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے اپنی پولیس کو کہ وہ اکثر معاملہ جب اس طرح کی موب بکھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں معاملہ ایک دفعہ سیٹل ہو جائے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے، پھر جا کے ہم اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ آئی جی تو نہیں مان رہے، لیکن جو وہاں کے لوکل ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پولیس دیر سے پہنچی۔ اور دوسرا ناظرین، جو عمران خان جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اس سارے معاملے کی نگرانی خود کر رہا ہوں، اور ابھی تک 100 سے زائد جو ہے وہ پولیس نے لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے، جس میں جو سیلفیاں بنانے والے بھی لوگ ہیں اور جو مارنے والے بھی لوگ ہیں، اور ان سب کو انہوں نے فی الحال گرفتار کر لیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جہاں پہ مارنے والے تھے وہاں پہ ایک اسی فیکٹری کے جو پروڈکشن مینیجر ہیں وہ بچا بھی رہے ہیں، وہ جو یہ سری لنکن مینیجر ہیں ان کو بچا بھی رہے ہیں۔ جب وہ اوپر چوتھی منزل پہ پہنچے ہیں تو جو پروڈکشن مینیجر ہیں اسی فیکٹری کے، وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلے ہی تھے جو پریانتھا کمارا کو بچا رہے تھے۔ لیکن ڈیفینیٹلی جہاں پہ ایک بندہ اور دوسری طرف سینکڑوں لوگوں کا جاہل، گوار، اور جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات سے جن کا دور دور تک تعلق نہیں، وہ دوسری طرف ہو تو وہاں بندہ کیا کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمیں بطور ریاست ہے، مجھے فواد چودھری کی ایک بات جو ہے وہ بہت اچھی لگی۔ انہوں نے اب بھی جو ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ہم بڑے بے حس قوم ہیں، ہم یہ 48 گھنٹے ہمیں اس کا دکھ رہے گا، اس کے بعد کوئی نیا واقعہ آ جائے گا، اور یہ ہماری جو بے حسی ہے وہ ایک دن اس معاشرے کو لے ڈوبے گی۔ آپ کو یاد ہوگا 11 سال پہلے 2 سیالکوٹ میں بچوں کو چوراہے میں مار مار کر ان کو پہلے ان پہ تشدد کیا گیا، مارا گیا، پھر اس کے بعد ان کی لاشیں جو ہے وہ لٹکا دی گئیں کھمبوں کے ساتھ۔ اور کیا ہوا پچھلے دنوں آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہیں 11 سال بعد جو ہے وہ ہم عدالتی نظام ہمارا جو بھی پولیس کی پھر ناقص تفتیش آ جاتی ہے، پھر اللہ کے فضل سے ہمارا عدالتی نظام ہے، اور وہ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے جو خبر آ رہی تھی کہ ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ وہ جو تو ابھی بھی کیا ہوگا، اتنے لوگوں کے اوپر کیا کریں گے آپ، کتنے ثبوت لائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ اصل میں مسئلہ ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے۔ جب آپ کا وزیر اعظم بیٹھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ یار مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں تو مغربی نظام اور انڈین نظام اور اسرائیلی نظام اور پتہ نہیں کون کون سے نظام وہ ہمیں خراب کر رہے ہیں۔ اور جب آپ شدت پسندوں کے ساتھ اپنی رٹ آف دی اسٹیٹ قائم نہیں کریں گے، جب آپ اپنے شہریوں کا تحفظ نہیں کریں گے، جب آپ اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں جانے دیں گے، اور جو آپ کے پولیس اور جو باقی آپ کے پرامن شہری ان کو شہید کرتے ہیں، ان کو گلدستے پیش کریں گے، گاڑیاں توڑنے والے، رکشے جلانے والے، دکانیں توڑنے والے، ان کو آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئیں گے، ان کو پیسے دیں گے، ان کی فنڈنگ کریں گے، تو پھر سیالکوٹ جیسے جو واقعات ہیں وہ آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ یہ ہمارا بحیثیت معاشرہ ہم باقاعدہ طور پہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک 11 بجے یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اب پولیس ایکٹیو ہے، 112 لوگ جو ہے ملزمان وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، لیکن کیا ہوگا میکسیمم؟ آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ 150-200 لوگ پکڑ لیں گے، پھر جب تفتیش ہوگی 150 میں سے جو ہے نا وہ 140 بچ جائیں گے، 10 کو جیل ہو جائے گی، اور آخر میں کیا ہوگا؟
अदम शवाहिद की बुनियाद पे आप उनको भी जो है वो जाने देंगे, उनको भी 10-11 साल बाद जो है वो 10 साल की कैद होगी, और उसके बाद जो है वो भी माइज़त जो भी है वो अपनी सज़ा पूरी करके निकल जाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि आपकी पूरी FATF की तलवार आपके ऊपर लटक रही है, आप पूरी दुनिया में इस वाक़े से आपकी बदनामी हो रही है। यार ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा इस्लाम है जो आपको ये कहता है कि आप इस तरह जो है वो लोगों का कत्ल करना शुरू कर दें। मेरा ख़्याल है बहुत दुख के साथ वो बुढ़िया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकती थी, अगर आज के दौर में होती तो वो आज उसके टुकड़े हो जाते, वो भी इसी तरह जला दी जाती। इस्लाम ने, मेरा ख़्याल है, मुझे ये ख़्याल क्या मतलब इस्लाम तो बिल्कुल भी इस चीज़ का दर्स नहीं देता। ये हमारे इदारों को सोचना होगा, हमारे वज़ीर आज़म को सोचना होगा। और दूसरा, आप मुनाफ़िक़त चेक करें। मुझे याद है बहुत सारे एंकर, जब नवाज़ शरीफ के दौर में तरीक़े लब्बैक का धरना हुआ था तो बहुत सारे एंकर कह रहे थे ये तो आशिक़ रसूल है, इन्हें तो पता ही नहीं है, ये तो अल्लाह के रसूल के इश्क में आए हुए हैं, इन्हें नहीं पता, इन्हें फ़ायदे नुकसान का भी नहीं पता, ये तो बैठे रहेंगे, ये शहीद हो जाएंगे, ये जन्नत के मुतलाशी हैं। आज मैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उन्हीं एंकर्स को जब देखता हूँ ना तो मुझे उनकी मुनाफ़िक़त बड़ी खुल के सामने आती है कि नवाज़ शरीफ के दौर में वो क्या थे और आज क्या है। असल में मसला ये है कि इनकी इस मुनाफ़िक़त का नवाज़ शरीफ को या पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान हुआ है या इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, लेकिन इस मुआशरे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस मुआशरे और इसी शिद्दत पसंदी के चक्कर में ये वही एंकर हैं जो इन शिद्दत पसंदों को सपोर्ट करते थे, और इनकी सपोर्ट के चक्कर में कई पुलिस वाले शहीद हुए, कई औरतें बेवा हुई और कई बच्चे यतीम हो गए। अब रियासत को सोचना होगा कि इस तरह के अनासर के साथ डील किस तरह करना है और किस तरह जो है वो आइंदा ऐसी हिकमत अमली और ऐसा लाहे अमल अपनाया जाए कि इस तरह के शिद्दत पसंद ना कानून में हाथ ले, ना उनके साथ कोई रायत बरती जाए, और ना ही पाकिस्तान का नाम बदनाम करें वो इस पूरी दुनिया में। थैंक यू।